7th पे कमीशन खत्म होने वाला है और 8th पे कमीशन शुरू होने वाला है, जो नए साल से लागू हो सकता है। इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आने वाले दिनों में सैलरी बढ़ाकर मिलेगी, जिससे उनका बहुत फायदा होगा। अब क्या है ये 8th पे कमीशन, इसके जरिए कब से और कितनी सैलरी बढ़ेगी, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, आइए आपको सारी जानकारी देते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि 8th पे कमीशन क्या है। पे कमीशन भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक पैनल है जो हर 10 साल पर आता है। इसका लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारी और वैसे लोग जिनको पेंशन मिलता है वही उठा सकते हैं। इस पैनल के जरिए भारत सरकार हर 10 साल पर देश की महंगाई को देखते हुए एम्प्लॉय की सैलरी और अलाउंसेस में बढ़ोतरी करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखते हुए तैयार किया जाता है। साल 2016 में लागू हुआ 7th पे कमीशन 31 दिसंबर 2025 को लास्ट होने जा रहा है और साल 2026 में 8th पे कमीशन लागू होने के चांसेस हैं, जिससे 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से ज़्यादा पेंशन उठाने वाले लोगों की सैलरी में बदलाव आएगा। अब जानते हैं कि 8th पे कमीशन के जरिए कितनी सैलरी बढ़ेगी। हालांकि इस बात को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन इन बातों को लेकर शुरुआती अनुमान जारी किए जा रहे हैं। जैसे 6th पे कमीशन लागू होने के बाद सैलरी में 40% की बढ़ोतरी हुई थी। 7th पे कमीशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर लगभग 23 से 25% की वृद्धि की गई थी। तो अनुमान है कि 8th पे कमीशन में बेसिक सैलरी में 20 से 35% तक इजाफा मिल सकता है। वैसे इन सैलरी को तय करने में फिटमेंट फैक्टर और डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस बहुत अहम माना जाता है और उसी के बेसिस पर सैलरी बढ़ाया जाता है। इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.4 और 3 के बीच रहने की उम्मीद है। हम आपको यह भी बताएंगे कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और डियरनेस अलाउंस क्या होती है, पर उससे पहले एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बताते हैं कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। इस बार माना जा रहा है कि डीए 0 रहेगा। अगर आपकी बेसिक सैलरी 30,000 है, इसमें 2.86 फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपकी बेसिक सैलरी 85,800 रुपये हो जाएगी। और HRA यानी कि होम रेंट अलाउंस अगर आपकी सैलरी का 27% है, यानी कि 8th पे कमीशन लागू होने के बाद आपकी कुल सैलरी 30,000 से सीधा 1,08,966 हो जाएगा। वहीं अगर पेंशन की बात करें तो वो भी इसी आधार पर तय होती है। अगर आपको बेसिक पेंशन 9,000 मिलता है तो वो 8th पे कमीशन लागू होने के बाद 25,740 रुपये हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो वर्तमान में चल रही महंगाई और लिविंग कॉस्ट के आधार पर तय किया जाता है और फिर इसी के बेसिस पर आपकी बेसिक सैलरी और पेंशन तय होती है। आपकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है ये आप अपनी करंट सैलरी में करंट फिटमेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करके आसानी से निकाल सकते हैं। फिटमेंट फैक्टर जितनी ज़्यादा होगी आपकी सैलरी और पेंशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। और जो डीए होती है ना, वो बेसिक सैलरी के अलावा एक रकम होती है जो सरकार अपने कर्मचारियों को लिविंग कॉस्ट के प्रभाव से बचने के लिए देती है। वैसे तो 8th पे कमीशन के लागू होने की संभावना 1 जनवरी 2026 से है, लेकिन सरकार को इसकी सिफारिशें मंजूर करने में 2 साल का वक्त लग सकता है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए India.com।